हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए केमिस्ट्री में जो आपका परमाणु संरचना चैप्टर है उस चैप्टर से संबंधित कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आए हैं जो बोर्ड परीक्षा 2021-22 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होंगे तथा जो क्लासें हैं जैसे 9th है, आपका फर्स्ट ईयर है, इनके बेस के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि परमाणु संरचना एक ऐसा चैप्टर है जिसके बिना केमिस्ट्री अधूरी होती है। यानी केमिस्ट्री की संरचना में, केमिस्ट्री के निर्माण में इस चैप्टर का सबसे अहम भूमिका होती है। तो देखते हैं परमाणु संरचना से संबंधित कुछ प्रमुख प्रश्न। देखिए, जैसा पहला प्रश्न है, परमाणु नाभिक के अवयव होते हैं। देखो, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक जानकारी दे दूं। परमाणु में क्या होता है? परमाणु एक गोलाकार आकृति होती है। कैसी आकृति होती है? गोलाकार आपकी आकृति होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीन तुम्हारे कण पाए जाते हैं। ओके, कौन कौन से कण पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये आपका कोई परमाणु बन गया। क्या बनेगा आपका ये परमाणु? इस परमाणु में आपका क्या होना है? इस परमाणु में जो आपका, अभी वीडियो दोबारा से बनाता हूँ, थोड़ा गलत बन रहा है। देखो, ये आपका जो परमाणु था ये आपका परमाणु बन गया। इस परमाणु का यहाँ पर जो भाग होता है वो नाभिक होता है। क्या होता है? नाभिक होता है। इस नाभिक में आपके पाए जाते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन। और परमाणु के नाभिक के चारों ओर जो ये वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं इनमें आपके पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो पहला प्रश्न आपको ये पूछ रहा था कि परमाणु के नाभिक अवयव है, तो अंदर कौन कौन से अवयव बताए थे नाभिक में? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। ठीक। दूसरा क्या है? परमाणु का भाग नहीं है फोटोन। फोटोन जो होता है वो किसी भी परमाणु का भाग नहीं होता है। फोटोन क्या होता है? जो प्रकाश होता है वो बंडलों अथवा पैकेटों के रूप में चलता है। आइंस्टीन ने बताया था, जिसे हम क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? परमाणु के नाभिक की खोज आपने पढ़ा होगा। परमाणु के नाभिक की खोज में क्या था? रदरफोर्ड ने ऐसा एक अल्फा कणों का प्रकीर्णन किया था। ये मान लो आपका कोई परमाणु हो गया। क्या बन गया? परमाणु बन गया। इस परमाणु में क्या था? उन्होंने अल्फा कणों की बौछार की थी। किसकी बौछार की थी? अल्फा कणों की। तो उन्होंने देखा था कि कुछ अल्फा कण तो सीधे निकल जाते थे। कैसे निकल जाते थे? सीधे निकल जाते थे, जिनका कोई भी विचलन नहीं होता था। कुछ अल्फा कण क्या करते थे? तिरछे मुड़ के निकल जाते थे। कैसे निकलते थे? तिरछे मुड़ करके निकल जाते थे। और कुछ अल्फा कण परमाणु के नाभिक से टकरा करके वापस उसी मार्ग पर, वापस उसी दिशा में लौट आते थे। तो जिससे रदरफोर्ड ने याद किया कि परमाणु के अंदर कोई ऐसा सूक्ष्म भाग होता है जो कैसा होता है? अत्यंत ठोस होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम नाभिक कहते हैं। ठीक है। इस तरह नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। ठीक। इसके बाद आगे पूछ रहा है कि एटम में न्यूट्रॉन की जो खोज है वो खोज किसने की थी? देखिए, एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज आपके चैडविक ने की थी। किसने की थी? चैडविक ने की थी। ठीक। आगे देखते हैं प्रश्नों को। अगर प्रश्न है, हीलियम के नाभिक में क्या होता है? तो हीलियम क्या होता है? हीलियम आपका अल्फा कण होता है, जिसमें आगे हम विस्तार से पढ़ाएंगे तब जानकारी देंगे। इसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या है आगे? परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित करता है। देखो, परमाणु में कक्षों को भरने का एक सिद्धांत था, अपवाह सिद्धांत, जिसे हम डिटेल्स में समझाएंगे किसी दिन। तो इसमें क्या था? इसमें जो अपवाह सिद्धांत था, इसके द्वारा अपवाह जो वैज्ञानिक थे उन्होंने किसी भी परमाणु होता है उसकी जो कक्षाएं पाई जाती हैं उन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन किस तरह पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, इसे स्पष्ट करने के लिए अपवाह सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसे हम क्या कहते हैं? अपवाह का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं, समस्थानिक क्या होते हैं? समस्थानिक में क्या होता है? इनके जो परमाणु क्रमांक हैं, परमाणु क्रमांक कैसे रहेंगे? समान रहेंगे और द्रव्यमान संख्या सबकी अलग अलग रहेगी। जैसे मान लो अभी मैंने तत्व ले लिए, जैसे आपका 1H1 हो गया, 1H2 हो गया और 1H3 हो गया। इनमें क्या है? आपने देखा
कि जो नीचे दिया गया परमाणु क्रमांक वो तो सभी में समान था, कैसा था, समान था, लेकिन जो उनकी द्रव्यमान संख्या दी गई है, जैसे पहले में 1 है, दूसरे में 2 है, तीसरे में 3 है, तो जो द्रव्यमान संख्या है वो सभी में कैसी है, भिन्न भिन्न है। तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे समस्थानिक हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो संभारक क्या होता है, संभारक जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। जैसे इसमें जो परमाणु क्रमांक समान था उसमें क्या होगा, द्रव्यमान संख्या समान होगी और परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होगा। जैसे आपका आर्गन हुआ 18,040 बोलते हैं, ऐसे आपका 20 Ca40 हुआ। इनमें क्या है, जो आपकी परमाणु क्रमांक है वो भिन्न भिन्न है, कैसा है, भिन्न भिन्न है, और जो आपकी द्रव्यमान संख्या दी है वो कैसी हैं, वो आपकी एक समान है। तो ये क्या बन जाएंगे, आपके संभारक बन जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही अगला प्रश्न है, समन्यूट्रॉनिक क्या होते हैं। तो समन्यूट्रॉनिक का मतलब ये होता है ऐसे नाभिकों, ऐसे परमाणुओं के नाभिक जिनमें हमेशा न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, उन्हें क्या कहते हैं, समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉनों का पृथक्करण क्या होता है। इलेक्ट्रॉन का पृथक्करण पॉजिट्रॉन होता है। पृथक्करण का मतलब क्या होता है, जो तत्व प्रकृति में, जो एंटीकण है वो प्रकृति में दिए गए मूल कण के विपरीत होना चाहिए। जैसे इलेक्ट्रॉन परमाणु साबित होता है तो पॉजिट्रॉन आपका प्लस साबित होता है। जितना द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का होगा उतना ही द्रव्यमान आपका पॉजिट्रॉन का होगा, लेकिन ये क्या करेंगे, एक दूसरे को क्रॉस करते रहते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, ये आपके कहलाते हैं एंटीकण कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन का एंटीकण क्या होता है, आपका पॉजिट्रॉन होता है। ठीक, देखिए हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, आपको अच्छे समय से वीडियो देते हैं हर टॉपिक पर और आपसे चर्चा करते रहते हैं, तो एक मोटिवेशन के लिए आपका इतना फर्ज तो बनता है कि आप वीडियो को लाइक कर दिया करें, जिससे हमें ये लगता रहता है हाँ हम जिस दिशा में मेहनत कर रहे हैं उस दिशा का थोड़ा बहुत कुछ परिणाम अनुकूल आ रहे हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि जिससे क्या होगा, हम जो भी आगे वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप समय समय पर उसे देखते रहेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। ये सब जानते हैं, जे थॉमसन ने की थी। ठीक, अगला प्रश्न क्या है, न्यूट्रॉन आवेश कितना होता है। तो आप कैसे, न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता है, शून्य रहता है। परमाणु पर कितना आवेश होता है, परमाणु पर आवेश भी शून्य होता है। कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन आवेश जो भी होता है वो माइनस का होता है, माइनस के 1.6 × 10⁻⁻19। प्रोटॉन पर कितना होता है, यही मान सेम होता है, लेकिन प्लस में होता है। तो क्या होगा, ये दोनों मान एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगे और जो टोटल आवेश होगा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्वांटम संख्या किसका प्रदर्शन करती हैं, क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉनों की स्थितियों का प्रदर्शन करती हैं। जैसे किस कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, किस उपकोष में क्या स्थिति है, चक्र की दिशा क्या है, इनका प्रदर्शन कौन करता है, क्वांटम संख्या करती है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि क्वांटम संख्याएँ कितने प्रकार की होती हैं। देखिए क्वांटम संख्या आपकी 4 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं, 4 प्रकार की होती हैं। जिनमें पहले आपकी मुख्य क्वांटम संख्या होती है, दूसरी द्विआंशिक क्वांटम संख्या होती है, तीसरी चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है और लास्ट आपकी चक्रण क्वांटम संख्या होती है। ठीक, इस तरह आपकी क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती हैं। इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। किसी भी बच्चे को कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, और आगे आने वाले समय में आपको किस प्रकार की, किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताएं, हम उस टॉपिक पर ही वीडियो को प्रोवाइड कराएंगे।